हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएस पढ़ रहे हैं हम। भूगोल पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है पृथ्वी की गतियाँ। हम जानते हैं कि पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण। अपने अक्ष पर पृथ्वी जब घूमती है तो वो घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि अगर अक्ष पर ही घूमती रहती तो घूर्णन, और पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय सतह से 66.12 डिग्री का कोण बनाती है। काल्पनिक रेखा है। कक्ष द्वारा बनाया गया समतल कक्षीय समतल कहलाता है। पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी का एक समय में केवल एक भाग सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, और पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और सूर्य से परे वाले भाग में रात होती है। ग्लोब पर यह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है, और घूर्णन के समय के काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। इसे पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। यदि पृथ्वी घूर्णन गति न करे तो क्या होगा, है ना। तो यदि पृथ्वी घूर्णन गति न करे तो सूर्य की तरफ के पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा, यहाँ अधिक गर्मी रहती है। पृथ्वी का जो भाग सूर्य से परे होता है वह हमेशा अंधेरा बना रहेगा। वहाँ हमेशा ठंड बनी रहती है। इस तरह पृथ्वी पर जीवन संभव न होता। परिक्रमण क्या होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी की यह गति परिक्रमण कहलाती है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो हमारे एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे 6 घंटे मिलकर 24 घंटे हो जाते। तो 24 घंटे अर्थात एक दिन को 4 वर्ष के बाद फरवरी में जोड़ दिया जाता है। इस चौथे वर्ष के फरवरी मास में 29 दिन होते हैं। ऐसा वर्ष में 365 दिन का होता है। इसे 366 दिन का होता है। इसे अधिवृष्टि कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।